अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन और आंसर उन सारे लोगों के लिए है कि जो चाहते हैं कि उनकी दुआएं कबूल हो जाए, उनका तवक्कुल अल्लाह पे बहुत बढ़ जाए, भरोसा बहुत ज़्यादा हो जाए और जो चाहते हैं कि दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल जाए। तो अगर आप सबकी भी ये ख्वाहिश है तो समझ लीजिए कि आज की ये एपिसोड, ये क्लिप आपके लिए है। जनाब शाह साहब अपनी किताब फकीर रंग के पेज 212 पर फरमाते हैं, चैप्टर का नाम है अहले फक्र की चंद खास इबादत, नशिस्त नंबर 27 है। इसमें शाह साहब ने बहुत सी जो इबादत हैं अहले फक्र की, उनका जिक्र किया है और उनमें से कुछ हम आपके साथ आज शेयर करेंगे और कुछ कल आपके साथ शेयर करेंगे। शाह साहब फरमाते हैं कि एक इबादत जो फुकरा का मामूल है, इसका आज से कबल मैंने जिक्र नहीं किया। ये 2 रकत नफल नमाज है जो बरोज जुमा और इतवार अदा की जाती है। इसका एक खास वक्त है, सुबह 9 और 10 बजे के दौरान ये नफल पढ़े जाते हैं। 9 बजे से पहले और 10 बजे के बाद ना पढ़िए। इस नमाज को हर हाल में 9 बजे के बाद शुरू होना है और 10 बजे से पहले खत्म हो जाना है। जुम्मे के रोज जब आप ये 2 रकत नफल नमाज पढ़ें तो हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 100 बार सूरह इखलास पढ़ लिया कीजिए। सलाम फेरने के बाद दुआ मांग लीजिए। इसी तरह इतवार को सुबह 9 बजे से 10 बजे के दौरान 2 रकत नफल नमाज पढ़ें। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 70 बार सूरह इखलास पढ़ें। ये नमाज बहुत फजीलत वाली है। ये फजीलत इल्म और अल्लाह के कुर्ब के हुसूल से मुतालिक है। इस नमाज को अदा करने वाला अल्लाह के बेहद करीब हो जाता है। सलाम फेरने के बाद जब आप दुआ मांगते हैं तो वो दुआ कबूल होती है। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। चूँकि मैं कोई ज़्यादा तालीम याफ्ता इंसान नहीं और मुझे अपनी कमाईगी का भी बेपनाह एहसास है, इसलिए मैं रब ताला से इस नमाज के बाद एक ही चीज़ मांगता रहा, या अल्लाह तो मुझे इस जहां में भी और अगले जहां में भी अपनी पसंद की बेहतरीन जिंदगी अता फरमा दे, आमीन। जाहिर है कि आप लोग तालीम याफ्ता और बेहतर अक्लो फहम के मालिक हैं, इसलिए अपनी पसंद की बेहतरीन दुआ मांग सकते हैं। ये भी याद रहे कि अल्लाह की पसंद करदा ज़िंदगी की दुआ अगर आप करना चाहें तो ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह के मेहमानों के साथ जो सलूक होता है वो कोई ज़्यादा काबिल रश्क नहीं। पुराने ज़माने में जब लोग पैदल सफ़र किया करते थे तो माशरती इक़दार और मेहमान नवाजी के पैमाने आज से कदरे मुख्तलिफ थे। तब कोई मुसाफिर मस्जिद में जाकर अपने परदेसी होने का ऐलान करता तो इलाके के मकीन उसे खाना और शब बसरी के लिए ठिकाना और बिस्तर फराहम कर देते। एक बार ऐसे चंद दोस्तों ने इमाम मस्जिद से जाकर कहा कि हम आपके गांव में मुसाफिर हैं और रात गुजारने के लिए जगह चाहिए। इमाम मस्जिद की दरख्वास्त पर उनमें से 3 दोस्तों के तआमो क़याम की जिम्मेदारी अहले इलाका ने कबूल कर ली, जबकि चौथे दोस्त की मेहमान नवाजी का जिम्मा चारों नाचार इमाम मस्जिद को लेना पड़ा। घर में जगह न होने के बायस उसने मुसाफिर को मस्जिद में ठहराया और कहा कि अभी घर जाकर मैं आपके लिए खाना और बिस्तर भिजवाता हूँ। घर जाकर इमाम मस्जिद साहब भूल गए। इधर मुसाफिर बेचारा भूख से हलकान होता रहा और सर्दी से ठिठुरता रहा। आखिर मायूसी के आलम में इंतजार से तंग आकर उसने सर्दी से बचने के लिए खुद को सफ में किसी तरीके से रोल किया
और किसी तरह सर्द रात बसर की। सुबह तक उसका जिस्म ठंड से अकड़ चुका था। फजर की अजान के साथ ही उसके बाकी दोस्त शादाओं फरहां मस्जिद में आए और अपने मेज़बानों की मेहमान नवाजी की तारीफ करने के बाद उससे पूछा, तुम्हारी रात कैसी गुजरी? चौथा दोस्त निहायत मिस्कीनी भरी आवाज में गोया हुआ, मेरी शब वैसी ही गुजरी जैसी अल्लाह के मेहमानों की गुजरती है। रात भर से भूखा भी हूँ और सर्दी से अकड़ भी चुका हूँ। लिहाजा आप भी अल्लाह का कुर्ब मांगने से पहले ये सूरत हाल जहन में रखिएगा। ये नमाज जो इतवार को पढ़ी जाती है, ये रूहानियत में इंसान को बहुत तेजी से आगे ले जाती है। रूहानियत में आगे जाने से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि रोज कोई फरिश्ता आकर रूहानियत के 2-4 बंडल आपको थमा जाया करेगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि इंसान के दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाती है और वो अल्लाह ताला के करीब हो जाता है। रब ताला पर बेपनाह तवक्कल और भरोसा पैदा हो जाता है। ऐसा भरोसा कि इंसान सिरे से वसाइल से ही बेनियाज हो जाता है। रब पर तवक्कल और भरोसे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे आगे थे। उनका हर बात में एक ही जवाब होता जिसका मफ़हूम है, मेरा रब ही मेरे लिए काफ़ी है। तो जनाब मेरे अच्छे नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। रेफरेंस आपको बताती चलूँ, किताब फ़कीरन पेज 212, 213 एंड 214। इंशाअल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे कि नमाज मगरिब के बाद कौन से नवाफिल पढ़ने की शाह साहब ने ताकीद की है, फजीलत बताई है। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए सूफी एंड मॉरल यूट्यूब चैनल। रुखसाना बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।